आपको समझ में आएगा। देखिए कभी कभी जैसे हम लोगों को लगता है ना कि हम फ्रीडम होकर के काम करें, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं रहे, कोई अप्लाई नहीं रहे, हम किसी की बात नहीं माने, तो इसका परिणाम क्या होता है। एक गाय थी, वो चारा चरते हुई भटक गई और एक जंगल में चली गई। जंगल में शेर उसके पीछे लग गया और उसको खाने के लिए उसके पीछे भागा और गाय भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लग गई। भागते भागते गाय एक दलदल में गिर गई और शेर भी उसका पीछा करते करते उस दलदल में गिर गया। दलदल बहुत गहरा था और दोनों बहुत करीब थे। गाय जो है उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, शेर बहुत परेशान था। तो शेर उससे पूछा कि हम दोनों की जान कुछ देर में जाने वाली है, हम दोनों दलदल में डूब के मरने वाले हैं, लेकिन तू मुस्कुरा क्यों रही है, तेरे चेहरे पे सिकन क्यों नहीं है। तो उसने कहा कि देख, मेरा एक मालिक है जो मुझे खोजते हुए यहाँ तक आएगा और मुझे किसी तरह से इस दलदल से बाहर निकाल के ले जाएगा। तेरे ऊपर तेरा कोई मालिक नहीं है, तेरा कोई सिस्टम नहीं है, मरेगा तू, मैं मरने वाली नहीं हूँ। यस, तो जब हम सिस्टम में होते हैं तो जैसे सिस्टम का एक पार्ट है अपलाइन मीटिंग ट्रेनिंग, और जब हम सिस्टम में होते हैं तो हम फंसते नहीं हैं। और ये मीटिंग भी एक सिस्टम है। यस, ये मीटिंग भी एक सिस्टम है और जब भी मौका मिले हम सबको तो बिना किंतु परंतु के हम सबको इस तरह की ट्रेनिंग में आ जाना चाहिए। मेरा भी शेड्यूल था, मेरा भी सेमिनार लगा हुआ था, खान सर का फ़ोन आया कि रहना है, तो मैंने कोई किंतु परंतु नहीं करते हुए सेमिनार को है ना वो शिफ्ट किया, दूसरे लीडर को हैंडल किया और मैं सीखने के लिए यहाँ पे हूँ। तो थैंक यू सो मच सर मुझे मौका देने के लिए। और एक टॉपिक जो सर बोले कि रिलेशन और कम्युनिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मुझे नहीं लगता है कि मैं इसके ऊपर बहुत अच्छा बोल पाऊंगा, लेकिन मैंने जो सीखा, मैं आपको कोई सिखा नहीं रहा हूँ, मैंने जो सीखा है वो शेयर कर रहा हूँ। अभी सुरेंद्र वत्स सर भी वो गामा रीजनल का जो इवेंट था रिलेशन के ऊपर बहुत सारी बातें बताएं, लगभग 10 पॉइंट वो शेयर किए थे, जिसके कुछ पॉइंट हैं। जैसे उन्हें कहा था कि हमारे पास एक अच्छा दिल होना चाहिए। हेलो, जब हमारा एक अच्छा दिल होगा, कैरिंग हार्ट होगा, तो लोग आपको पसंद करेंगे और जब लोग आपको पसंद करेंगे तो आपकी बातचीत को भी पसंद करेंगे, आपके साथ जुड़ना भी पसंद करेंगे। तो हम एक अच्छे हट के साथ है ना, एक अच्छे हट के साथ बिना कोई एक्सपेक्टेशन के कि हमारा जैसे हम इनसे कोई अगर है ना बिना उम्मीद का इनके प्रति हम एक अच्छी भावना रखें। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम इनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो मुझे इसके बदले ये मिलना चाहिए, तो वो कोई उम्मीद नहीं होना चाहिए, बस एक अच्छा दिल होना चाहिए, एक ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। जो दूसरा पॉइंट रहा सर का कि ग्रेटिट्यूड का भावना रहना चाहिए कि अगर हमारे प्रति अगर किसी का कोई भी जैसे किसी ने मेरे लिए कुछ भी किया हो तो हम उसके आभारी रहें, उसका थैंक्सफुल रहें, उसके एहसानों को नहीं भूलना है और लोगों के अंदर गुणों को खोजें। जैसे हम सबकी एक आदत है कि हम लोगों की कमियों को अक्सर देखते हैं, ये आदत है। यस, और लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। तो मैंने सुना था कि अगर हम एक उंगली अगर किसी के तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली आपके तरफ है। हेलो, यानी एक कमी अगर आपके अंदर है तो आप, एक कमी अगर सामने वाले में है तो 3 कमी आपके अंदर है। तो हम अगर गुणों को खोजना शुरू करें, अगर हम एक गुण अगर किसी को खोज लेते हैं तो आपके अंदर भी वो गुण ही खोजेगा। और अपनी ड्यूटी करें, मतलब अपने काम को आप ईमानदारी से करें। कैरिंग एटीट्यूड हमारे पास होना चाहिए, मतलब एक अपने टीम को या हम किसी के साथ एक फैमिली की तरह, जिस तरह से हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, तो अपने टीम से भी जुड़े, अपने परिवार,
आरसीएम सिस्टम से जुड़े हुए लोगों को भी ध्यान रखें। मैं पटना में मीटिंग होस्ट करता हूं और जब पटना मीटिंग होस्ट करता हूं तो उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं किसी को ये नहीं समझता हूं कि ये कोई दूसरी टीम के हैं, दूसरी टीम के हैं। अगर किसी को चेयर नहीं मिलती है तो मैं पर्सनली वो केयर करता हूं और अपना समझ के करता हूं कि नहीं ये मेरी ड्यूटी है। और तो ये कैरिंग एटीट्यूड रखना है। अगर आपकी टीम जैसे मान लेते हैं कहीं जा रही है तो हम उनका हालचाल पूछ लें। अपलाइन भी अगर आपको सेमिनार देने आई है और सेमिनार के बाद अगर हम जैसे ट्रेन पकड़ा दिए तो हम एक बार पूछ ले कि आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो कैरिंग एटीट्यूड हमारे पास होना चाहिए, ईगोलेस, है ना। अगर हमारे अंदर ईगो रहेगा तो हम कभी भी अच्छा रिलेशन, ये दिख जाता है। अगर हमारे अंदर ईगो रहेगा तो ये दिख जाता है। और ईगो के बारे में कहा जाता है ईगो, अगर ईगो हो गया तो ये ईगो, है ना, गया। और एक ऐड आता था इनो का कि इनो काम बनाए 2 मिनट में, यस, और ईगो जो है वो काम बिगाड़े 1 मिनट में 1 मिनट में, यस। तो एक पॉइंट और है कि हमारे टीम के अंदर अगर किसी तरह का मनमुटाव हो जिसकी वजह से लोगों के रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे हैं तो उसको आप फाइंड आउट करें और उसको एक माध्यम बन के उसको क्लियर सॉल्व करने का प्रयास करें और एक्सेप्ट देम एज दे आर। एक पॉइंट बहुत अच्छा था सर का कि कभी कभी हम लोगों को ये लगता है कि मेरे टीम में ऐसे लोग होते, मेरे टीम में ऐसे लोग होते, है ना, तो ये अच्छा होता। और सुरेंद्र वत्स सर एक बहुत अच्छा उदाहरण दिए थे कि शादी के बाद जो है ना और गाड़ी खरीदने के बाद आदमी को एक विचार आता है कि कुछ देर और रुक जाते तो दूसरा मॉडल मिल जाता, बढ़िया मॉडल मिल जाता है, यस। तो है ना, वो तो बीत गया, अब हम, है ना, पछता करके कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो है उसको एक्सेप्ट करें, जो है वो हमारा है, जो भी हमारे पास है वो अपने लिए खास है, यस, क्या, यस। तो हमारे टीम में जो भी हो हम उसी को परफेक्ट बनाए, उसी को ट्रेनिंग दें, तो एक अच्छा रिलेशन उनसे हम डेवलप कर सकते हैं। लिसनिंग हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम किसी से अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं तो एक लिसनिंग का भी एटीट्यूड होना चाहिए, लोगों को अच्छे से सुनना है। कभी कभी हम लोग, है ना, इतना बोलते हैं कि सामने वाले को सुन ही नहीं पाते हैं, तो लोगों को अच्छे से सुने। और एक पॉइंट ये है कि अगर गलती हो गई है तो हम माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता है, यस। अगर आप सामने वाले से माफ़ी मांगे तो वो खुद बोलेंगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके, है ना। और 26 मई को एक नेशनल सॉरी डे होता है, तो हम उसको अपने टीम में धूमधाम से मनाते हैं और एक दूसरे से सॉरी बुलवाते हैं। तो मेरे से भी कोई गलती अगर हुई हो तो मैं भी आप सबसे सॉरी बोलता हूँ, यस। तो ये रिलेशंस के ऊपर पॉइंट है। और एक डुप्लीकेशन के ऊपर सर बोले थे तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बस यही कहेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और डुप्लीकेशन का जो तरीका है बस अपने आप को ओरिजिनल कॉपी बना लेना है। जैसे ओरिजिनल कॉपी जितना अच्छा होगा डुप्लीकेट उसका उतना अच्छा होगा। अगर ओरिजिनल पे अगर स्क्रैच होगा, दाग होगा, तो फोटो कॉपी पे भी आएगा, यस और नो। तो हम सबको एक ओरिजिनल कॉपी बनाए, बी अट्रैक्टिव, बी सिस्टमैटिक और बी आइडियल बने। और डुप्लीकेशन के ऊपर एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक ट्रेन में एक महिला अपने बच्चे के साथ सफर कर रही थी और वो बच्चा क्या था, वो किताब पढ़ रहा था। बाकी अन्य बच्चे, वो कोई मोबाइल में लगा है, कोई खिलौनों से खेल रहा है, और वो बच्चा जो है वो किताब पढ़ रहा था। तो लोग उसकी माँ से पूछे कि ये बच्चा आपका हमेशा पढ़ते रहता है, ये इतना पढ़ता क्यों है? तो वो उसकी माँ बताई क्योंकि मैं इसके सामने हमेशा पढ़ती ही रहती हूँ। हेलो, तो जो हम करेंगे हमारी टीम करेगी। तो हम एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें लोगों के सामने, यानी जो हम टीम से चाहते हैं वो हमें खुद करना होगा, यस।
हम अपलाइन भी हैं और हम डाउनलाइन भी, हम किसी के अपलाइन भी हैं और हम किसी के डाउनलाइन भी हैं। दोनों से हमारी उम्मीदें होती है। तो हम जो अपलाइन से चाहते हैं और जो हम अपनी डाउनलाइन से चाहते हैं, उस काम को खुद करना होगा। यस, तो थैंक यू सो मच।